गुड मॉर्निंग। एसपीआर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वन सेकेंड सुनो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और लिखने वाले कौन है? इन्होंने खुद ने ही ये चैप्टर लिखा है, इनकी खुद का अपना अनुभव है। देश को हमने क्या दिया, कैसे दिया, ये सब बात इसमें बताई गई है। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसकी जानकारी मैं आपको छोटे से शब्दों में बहुत जल्द छोटी सी वीडियो में पूरे चैप्टर की जानकारी दे दूंगा, जो आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला चैप्टर LESSON लेसन नंबर 2 और लेसन का नाम है नेल्सन NELSON नेल्सन मंडेला MANDELA मंडेला लॉन्ग LONG लॉन्ग वॉक WALK वॉक टू फ्री FREEDOM फ्रीडम। ये है चैप्टर का नाम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए उनका लंबा संघर्ष। इसका मतलब क्या है? आज़ादी के लिए उनका लंबा संघर्ष। चलो इसकी समरी बता देता हूँ आपको। नेल्सन मंडेला ये एक ब्लैक यानी कि साउथ अफ्रीका में दो तरह की कास्ट वाइज था। वहाँ पर भी गोरे और काले। वहाँ पर क्या है, जो लोग गोरे होते थे वो काले लोगों पर काली कास्ट के, काली जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा जुर्म करते थे। ऐसा जुर्म करते थे जैसे इंडिया में पहले होता था। इंडिया में पहले भी कास्टिज्म था, अब भी है। तो ठीक इसी तरह से साउथ अफ्रीका में होता था। बहुत ज़्यादा उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता था जो सहनीय नहीं था। और ये जो नेल्सन मंडेला थे ये ब्लैक कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने इस चीज़ को उठाया और धीरे धीरे ये अपनी कास्ट को, अपनी पूरी कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए कि इनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार ना हो, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, संघर्ष करना शुरू किया। और इस संघर्ष के साथ चलते क्या हुआ, एक ऐसी सरकार आई कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डालकर इनको जेल में डाल दिया। लेकिन फिर क्या होता है, ये जेल में जाने के बाद भी अपने आप को पीछे नहीं मोड़ते हैं, ना ही हटते हैं और जेल से ही अपने लड़ाई को जारी रखते हैं। और इनको 27, कुछ किताबों में 27 लिखा हुआ है और कुछ में 30 साल लिखा हुआ है। यानी कि इन्होंने 27 से लेकर 30 साल के बीच का समय जेल में बिताया है। और जेल में बिताने के बाद जैसे ही उस टाइम अफ्रीका में एक अच्छी सरकार आती है, वो सरकार इनको बरी कर देती है कि भाई इन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है, किसी तरह कोई और इन पर इल्ज़ाम नहीं है, तो इनको चलो बरी कर देते हैं। तो 27 से लेकर 30 साल के बीच का जो समय था, मतलब इन्होंने जो है 30 साल तक जेल में बिताया। उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। और जब रिहा करने के बाद ये फिर से आए और इन्होंने फिर से धीरे धीरे वही काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे करते हुए नेक्स्ट जैसे ही इलेक्शन होता है, इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये लड़ते हैं और उसमें इनको बहुत ही ज़्यादा सीट मिल जाती हैं। यानी कि 400 सीट हैं टोटल। 400 सीटों में से इनको लगभग 252 सीट मिल जाती हैं और इनकी मेजॉरिटी आती है और फुल मेजॉरिटी से इनकी सरकार बन जाती है। और फिर ये क्या करते हैं, जो रंग भेद नीति को हम बोलते हैं अपार्थेड नीति को ये समाप्त कर देते हैं। गोरों का जो जुर्म कालों पर हुआ है उसको समाप्त कर देते हैं। पूरे देश में खुशहाली आती है, पूरे देश में सभी लोग एक साथ अपना एंजॉय करते हैं, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। और ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इसकी स्टोरी थी। अब मैं इसको आपको एक छोटा नोट बता रहा हूँ, आपको जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप उसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलो इस तरह से एक गोला बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे आप नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला मैंने लिख दिया है। अब इस चैप्टर में जो मेन बिंदु है वो लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो अपार्थेड नीति, अपार्थेड। यह है अपार्थेड है जो रंग भेद नीति थी, जो गोरे लोग कालों के साथ करते थे, वो ये नीति थी, उसका नाम है अपार्थेड नीति। यानी कि रंगों का भेद। गोरा है तो वो सही है, ऊंची कास्ट है, बढ़िया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो काला है तो समझो वो
कुत्तों से भी, यानी कि जानवर से भी बदतर उसकी ज़िंदगी है। तो ये अपार्थाइड नीति इन्होंने इसको समाप्त किया। पूरी दुनिया में इनका सपोर्ट किया गया नेल्सन मंडेला जी का, और इन्होंने ये चीज़ें हटाई, और इसके साथ साथ और देशों में भी ये काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, और कितने साल ये जेल में रहे हैं? 27 से 30 साल का समय। ठीक है, 27 से 30 साल के समय में ये जेल में रहे हैं। प्रिजन का मतलब होता है जेल। ठीक है, 27 से 30 साल तक ये जेल में रहे हैं, और इन्होंने जेल में रहने के बाद भी अपना जो काम था देश को आज़ाद कराना, अपनी छोटी कास्ट को सही तरीके से जीवन जीना, वो अपना काम इन्होंने जारी रखा। और इसमें जब ये शपथ लेते हैं यानी कि राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो वो डेट थी यानी कि इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन डे, यानी कि जब इनका जहाँ पर उद्घाटन हो रहा था, जहाँ पर इनकी शपथ ली जा रही थी, वो डेट कौन सी थी? वो डेट थी 10 मई 1994, यानी कि 10 मई 1994 की डेट आप याद रखेंगे। बोर्ड में ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली। आप जब एग्जाम दे के आएंगे आपको इनमें से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये वो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पक्का इनमें से आज आपके 2 नंबर गारंटेड कंप्लीट होने वाले हैं आज। ठीक है, और इनकी बेटी का क्या नाम था? बेटी का नाम था जैनानी, ZENANI, ये है जैनानी। ठीक है, जैनानी। चलो मैं जरा नाम, चैप्टर का नाम इरेज कर देता हूँ अब। ठीक है, ये जैनानी उनकी बेटी का नाम था। उसके बाद ये जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उनका नाम है थोम्बो मेबेकी, और जब इन्होंने शपथ ली तो उसमें 2 डिप्टी यानी कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली थी 2। तो पहले का क्या नाम था? फर्स्ट का नाम था थोम्बो मेबेकी। थोम्बो क्या है? थोम्बो मेबेकी, थोम्बो मेबेकी, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वो फर्स्ट डेप्यूटी DEPUTY डेप्यूटी प्रेसिडेंट PRESIDENT प्रेसिडेंट। और दूसरे कौन थे? दूसरे का नाम था डी क्लार्क, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फर्स्ट है थोम्बो मेबेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और सेकंड है डी क्लार्क सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन थे? आपको पता ही है, नेल्सन मंडेला। उसके बाद इनकी बेटी का नाम आ गया, उद्घाटन समारोह हो गया। और उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ये होता प्रेटोरिया में। कहाँ पर? प्रेटोरिया। चलो ऐसे लिख देता हूँ, प्रेटोरिया। अब प्रेटोरिया में हुआ था इनका जी, और ये था आपका एम्पी थिएटर में, एम्पी थिएटर एम्पी थिएटर में इनको शपथ दिला गई थी। प्रेटोरिया एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है आपका? ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट BLAC के ब्लैक प्रेसिडेंट PRESEDI प्रेसिडेंट DENT प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ SOUTH साउथ अफ्रीका। कौन? नेल्सन मंडेला। ये क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? सो यू कैन से द नेल्सन मंडेला इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था इनको? नोबेल प्राइज PRIZE प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था इनको। कब मिला था? 1993 में। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि नोबेल प्राइज कब मिला? 1993 में। और इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रखी थी? जो पार्टी थी इनकी,
इनकी पार्टी थी, पार्टी का नाम है इनकी ANC। क्या था? ANC। पार्टी का नाम था ANC। पार्टी का क्या नाम था? ANC। ANC का फुल फॉर्म क्या है? अफ्रीकन नेशनल NATIONAL नेशनल, और C है कांग्रेस, कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इनको वोट कितने मिले थे? 252 वोट मिले थे। कितने में से? 400 में से। 400 सीट, यानी कि ये सीट हैं। टोटल सीट कितनी थी? 400, और 400 में से इन्हें कितनी प्राप्त हुई थी? 292 सीट। ओके गाइज, ठीक है। चलो एक बार वंस अगेन मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लिख देता हूँ, चलो। नेल्सन मंडेला, नेल NEL, नेल SON, नेल्सन MANDELA, नेल्सन मंडेला लॉन्ग LONG, लॉन्ग वॉक WAL के वॉक टू फ्री FREEDOM, फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर का नाम है। और इन्होंने ये चैप्टर खुद ही लिखा है। इसके राइटर कौन है? नेल्सन मंडेला ही हैं। और इनकी बेटी का नाम है जैनानी। और अपार्थाइड नीति को इन्होंने हटाया था। और थॉम्बो म्बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, और डी क्लार्क सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। जब इन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी तो उनके साथ साथ इन्होंने 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद 27 से 30 साल तक के बीच में, यानी कि 30 साल तक ये जेल में रहे थे, प्रिजन में, इन्होंने समय बताया था। और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन है? नेल्सन मंडेला हैं। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? ANC, जिसे बोलते हैं A फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आ सकता है कि ANC की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इनको वोट यानी कि कितनी सीट मिली थी? 252 सीट मिली थी। कितनी सीटों में से? 400 सीट थी। 400 सीट में से 252 सीट मिली थी। ओके। और इनका जो उद्घाटन समारोह हुआ था, जब इनको शपथ दिलाई गई थी, तो वो प्रेटोरिया है। प्रेटोरिया यानी कि ये है अपार्थाइड एम्पी थिएटर, प्रेटोरिया में इनको शपथ दिलाई गई थी। इस चैप्टर में यही है। इसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।